12 ज्योतिर्लिंग एवं उनके उपलिंगों का वर्णन। शिव महापुराण द्वारा वर्णित यह लेख। पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभो सा देवसुरमानुषः। पृथ्व्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा। प्रधानेषु च यानि मुख्यानि प्रवदाम्यहं ये श्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवक्षणात्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालेश्वर परमेश्वर केदार हिमवृष्टे डांक्यानां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावेन सेतुवन्दे च रामेशं भूष्मेश्वरं च शिवालये। द्वादशानि नामानि रात्रुत्थाय पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्ते सर्वसिद्धिफलं लभेत्। एकं च पूज्यतं येन षण्मासं तन्निरन्तरं तस्य दुःखं न जायते मातृकुक्षिः समुद्भवम्। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव जी की पूजन करते हैं। पृथ्वी पर जितने लिंग हैं उनकी कोई गणना नहीं है, फिर भी प्रधान लिंगों के बारे में वर्णन किया गया है जिनके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में भूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं, उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्बल एवं उत्तम कुल में होता है और कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का परागामी विद्वान होता है। इन ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन इस तरीके से किया गया है, इनके उपलिंगों को सुनिए। महानदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगुकच्छ में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है। संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कदमेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग उपस्थित है जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापाप नाशक कहा गया है। साहा पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीमशंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ तथा बैद्यनाथ से बैजनाथ नाम का लिंग का प्रकाट्य हुआ।
मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम का ही लिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से पापहारी है। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ है वह गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से जो प्रकट हुआ वह व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, उनके प्रधान लिंग और उनके उपलिंग के मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। पूर्व समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग के दशाश्वमेध तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इस महापुराण में यह एक कथा आती है जो अत्रि मुनि की पत्नी द्वारा गंगा जी का प्रकट किया था, उसके बारे में शिव महापुराण में वर्णित किया गया है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुया के साथ अति कठिन तप करते थे। पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई। उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं जल नहीं दिखाई पड़ता था। दसों दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब वे मुनिवर स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्य के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनसुईया अकेली हो गई और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बार बार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। उस समय उन शोभाशालिनी अनसुईया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप में नहीं आते थे। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहां कोई अन्य स्थिति न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनसुईया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनसुईया के शिव आराधना से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। अत्रि की तपश्चर्या एवं अनसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी
दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी नहीं किया। ऐसा उन्होंने कहा। ये इतनी धन्य हैं एवं ये अनसुईया भी धन्य हैं, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार उनकी प्रशंसाकार से जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनसुईया के पातिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गई। गंगा ने कहा कि मैं इन अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। शिवजी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णांग से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। 54 वर्ष बीत जाने पर अत्रि का तप समाप्त नहीं हुआ। उनके तप करने पर भी वर्षा नहीं हुई। अनसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनसुईया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग के द्वारा इसे वर्णित किया जा रहा है। किसी समय जब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जागे, तब उन्होंने अपनी प्रिया पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी मैं जल अवश्य ही लाऊंगी ऐसा निश्चय कर कमंडल लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनसुईया भी चलने लगी। तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम यह बताओ कि इस समय कहाँ जा रही हो। सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी सब आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूपधारी गंगा जी ने यह वचन कहा, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारी समीप ही स्थित हो गई हूँ। मैं गंगा हूँ और तुम्हारे शिवराधन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ तथा तुम जो चाहती हो उसे मांगो। गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनसुईया उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनसुईया आकर वहां खड़ी हो गई। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में परिणित हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनसुईया ने लोगों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ ना जाएं। अनसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे इस जल की अत्रि को देना। इस प्रकार कहने पर अनसुईया ने भी वैसा ही किया। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम से विधि पूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था वह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई।
तब ऋषि ने पुनः अनसुईया से कहा कि फिर तुमने यह जल कहाँ से प्राप्त किया? ऋषि के ऐसा कहने पर अनसुईया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बता देती हूँ तो इससे मेरा उत्कृष्टता सिद्ध होगी और यदि नहीं बताती तो मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा। मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों बातें ना हो और मैं सच सच बात कह भी दूं। अभी मैं इस प्रकार विचार कर रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिव जी ने अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामिनी, इस विषय में जो कुछ हुआ उसे मैं कहती हूँ, आप सुनिए। महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्य से गंगा यहीं पर आई हुई है। यह उन्हीं का जल है। मुझे तो महान विस्मय हो रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी विश्वास करूंगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनसुईया ने पति से कहा। ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति के साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके शीघ्र ही वहां पहुंची जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य रूप वाली गंगा का दर्शन कराया। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल से भली भांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनसुईया ने भी उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद उस पतिव्रता अनसुईया तथा मुनि ने वहां नित्य कर्म संपन्न किया। उसके बाद गंगा ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को भी स्वीकार करके उसे कभी छोड़ते नहीं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। ऋषि ने भी इस प्रकार प्रार्थना की कि हे देवी, आप यही निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को सनाथ करें। वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनसुईया से यह वचन कहा, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पातिव्रत्य से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता पार्वती के तुल्य है। इसलिए यदि तुम लोकहित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहाँ स्थिर हो जाऊंगी। यह वचन सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य गंगा को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में सुवर्ण, चंदन तथा इक्षुरस दृष्टांत स्वरूप है। अनसुईया के यह महान पातिव्रत्य कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहां स्थित हो गए जहां ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गईं।
उसी दिन से वहां पर जल सर्वदा अक्षय प्रभावित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रत्येक तीर्थ उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आ गए, जो वहां से पहले दूसरी जगह चले गए थे। जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों ने साथ में यज्ञ यज्ञादि करने वाले वहां के लोग होम करने लगे। उसी समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। इस प्रकार से शिव महापुराण में इस चरित्र का वर्णन किया गया है।